हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य विद्रोहों के बारे में। हम लोगों ने पहले पढ़ा 1770 से 1800 के मध्य हुए नोनिया विद्रोह के बारे में, जो आपका उत्तर पश्चिम बिहार के आपका तिरहुत और सारण प्रमंडल के क्षेत्रों में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तमाड़ विद्रोह के बारे में, जो आपका छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो तमाड़ विद्रोह हुआ था वो आपका 1789 से 1794 के मध्य हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो विद्रोह जो है वो आपका हुआ था 1800 से 1802 ईस्वी के मध्य हुआ था। वह जो हुआ था आपका पलामू क्षेत्रों के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हो विद्रोह के बारे में। हो विद्रोह जो हुआ था वो आपका हुआ था छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही हुआ था। वह आपका जो है 1821-22 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह जो हुआ वह भी छोटा नागपुर पठार के आपका सेहूम वाले क्षेत्र में हुआ, सेहूम मानभूम पलामू वाले क्षेत्र में हुआ, जो आपका 1831-32 में हुआ। उसके बाद जो है हम लोग आंदोलन अभी जो पढ़ रहे हैं, विद्रोह जो पढ़ रहे हैं, यह विद्रोह जो है आपका है, यह विद्रोह है आपका भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? भूमिज विद्रोह इसका नाम है। और यह जो हुआ तुरंत, कोल विद्रोह अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, और जो है भूमिज विद्रोह जो है उसी क्षेत्र में आपका सेहूम वाला क्षेत्र में, बीरभूम वाला क्षेत्र में जो है आरंभ हो गया था 1832 और 33 में। यह कहाँ हुआ? बीरभूम के क्षेत्र में। कहाँ हुआ? बीरभूम के क्षेत्र में यह हुआ। और जो आपका कोल विद्रोह हो रहा था वह आपका सेहूम और मानभूम वाला क्षेत्र में हो रहा था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण भी वही था, भू राजस्व व्यवस्था, और एक वहां पे राजनीतिक उथल पुथल भी हुआ था। तो वह उसमें भी था राजनीतिक उथल पुथल। क्या हुआ था कि वहां के एक बहुत ही अच्छे आदमी थे बेचारे, गंगा नारायण जी, है ना। और गंगा नारायण जी जब वहां के राजा थे, जब वहां के जमींदार थे, तो उनसे बहुत खुश रहता था लोग, वहां के जो भी जनता जनार्दन था वो खुश रहता था। लेकिन उनका एक भाई था माधव सिंह, है ना, उद्धव माधव। माधव जो था वो बहुत बेकार आदमी था, गंदा आदमी था। वह जो है क्या किया कि षड्यंत्र रचा, अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा, और वह गंगा नारायण को हटा दिया जमींदारी से, और खुद जो है वहां का जमींदार बन गया। उससे जो है अब माधव सिंह जब बन गया, अंग्रेजों के जो है मदद से बना, तो अंग्रेज जो चाहते थे वो करता था। उससे जो है वहां के लोगों को शोषण करने लगा, वहां के जो जनजाति वर्ग के जो लोग थे उनका शोषण करने लगा। गंगा नारायण का भी जो है उन्होंने जागीर छीन लिया था। उससे गंगा नारायण भी नाराज थे और जनता भी नाराज हो गया, क्योंकि वह उसका शोषण कर रहा था। तो अब क्या किया, गंगा नारायण जो है पूरे अपने क्षेत्र के जितने भी जनजाति वर्ग के लोग थे, साथ में जो भी जिन जिन जमींदार जो है, जिन जिन जमींदारों का शोषण हो रहा था, सबको इकट्ठा किए, है ना। क्या किए? सबको इकट्ठा किए। अब इकट्ठा करने के बाद जो है वो विरोध करना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है विद्रोह हो गया, है ना। पूरा उस क्षेत्र का जो आपका बीरभूम क्षेत्र है, वहां के आसपास के जो भी जमींदार थे, जो भी वहां के जनजाति वर्ग के लोग थे, उन सभी को इकट्ठा करके और गंगा नारायण जो है विद्रोह शुरू कर दिए। कौन? गंगा नारायण। उसके बाद जो है माधव दौड़ते दौड़ते गया कहाँ? अंग्रेजों के पास, है ना। अपना माई बाप अंग्रेज में नहीं था, उनके पास गया माधव और जा करके उनसे सहायता मांगा, है ना। तो सहायता तो भाई देवे ना करेगा अंग्रेजवन जो है सहायता दिया। क्या किया? जो अंग्रेज उसके साथ सेना भेज दिया, है ना। और से इधर जो है आपका गंगा नारायण जो है पूरा अपने साथ जो भी जमींदार थे, जो माधव सिंह और अंग्रेजों का जो जिनका शोषण हो रहा था, साथ में जितने भी आपका वहां के जनता जनार्दन जो भी जनजाति वर्ग के लोग थे, उन सभी को इकट्ठा किया, है ना। और सबको इकट्ठा करके और अब जो है दोनों में भिड़ंत हो गया। किसके किसके बीच में? गंगा नारायण के द्वारा जो भी इकट्ठा किए गए थे जमींदार और जो जनजाति वर्ग के लोग थे उनके बीच, और उधर से माधव सिंह और जो भी अंग्रेजी सेना थे उनके बीच जो है विद्रोह जो है लड़ाई शुरू हो गया, है ना। अब जो है यह बहुत ही व्यापक स्तर पर जो है यह विद्रोह चला। और क्यों चला? इसलिए कि वहां पे कमजोर पड़ रहे थे अंग्रेज। क्यों कमजोर पड़ रहे थे अंग्रेज? वहां कोल विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़े कि बहुत व्यापक स्तर पर जो है कोल विद्रोह हो रहा था, है ना। कोल विद्रोह जो है वह संयुक्त रूप से जो आपका सिंहभूम और मानभूम वाला जो क्षेत्र था, जो आपका छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो था, वहां का पूरा जितने भी जनजाति वर्ग के लोग थे, है ना,
चाहे वो किसी भी जनजाति का हो, वो सब लोग संयुक्त रूप से ना वहां विद्रोह कर रहे थे। तो वहां जो है मजबूत थे। और अब दोनों तरफ देखना पड़ रहा था अंग्रेजों को। एक तरफ कोल विद्रोह भी समाप्त भी नहीं हुआ है और दूसरे तरफ जो है यहाँ भूमिज विद्रोह प्रारंभ हो गया, क्योंकि कोल विद्रोह जो है 31-32 में हुआ, 1831-32 में। अब 32 में यहू प्रारंभ हो गया। तो अब अंग्रेज की शक्ति जो है कमजोर पड़ने लगी, तो बहुत आफत हो गया अंग्रेजों के साथ कि अब करे क्या। उधर कोल विद्रोह चल रहा है, इधर ये भी चल रहा है ना। तो इस प्रकार जो है काफी व्यापक रूप जो है धारण कर लिया और काफी जान माल की क्षति हुआ। बहुत अंग्रेज मारे भी गए, बहुत जनजाति वर्ग भी मारे गए। विद्रोह होगा, लड़ाई होगा, मारपीट होगा तो मरे बने करेगा। तो दोनों तरफ से जो है बहुत इसमें भी जान माल का क्षति हुआ। और यह भी जो है प्रभावकारी सिद्ध हुआ। भले कोल विद्रोह इतना प्रभावकारी नहीं हुआ, लेकिन यह भी प्रभावकारी हुआ। और इसके बाद भी इस क्षेत्र में भी, बीरभूम वाला क्षेत्र में भी जो है अंग्रेजों को यहाँ भी सुधार करना पड़ा, है ना। इससे पीछे इससे अब इन लोग जो है विद्रोह को दबाया कैसे, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाया कैसे। तो हुआ का कि एक खरसावा का ठाकुर था, है ना। ये खरसावा का ठाकुर जो था, ये ठाकुरवा का किया कि ये गंगा नारायण जो अच्छे आदमी थे बेचारे, है ना, जो आदिवासियों के तरफ से, जो जनजाति वर्गों की तरफ से जो लड़ रहे थे, है ना, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये गंगा नारायण का सिर काट दिया। कौन? ये ठाकुरवा, खरसावा वाला। और गंगा नारायण के सिर काट कर जाके अंग्रेज के भेंट दे दिया। लग रहा है कि वो ससुर था अंग्रेज, है ना, उसको जाकर के भेंट दे दिया। और इससे जो है अब गंगा नारायण बेचारे नेतृत्व कर रहे थे और उन्हीं का सिर कट गया। तो अब जो है ये जो आपका भूमिज विद्रोह है वो दबा दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को जो है यहाँ पे भी सुधार करना पड़ा, है ना। यहाँ पे भी अंग्रेजों को सुधार करना पड़ा। और जो रेगुलेशन 13 जो नियम बनल था उसके आधार पर जो है यहाँ पे भी सुधार किया गया। यहाँ पे भी जो है नया जो है आपका जिला बनाया गया, है ना। बीरभूम के साथ जो है और क्षेत्रों को जोड़ करके अब इसको भी जो है जिला बनाया गया, है ना। और जो आपका जंगल महल था उसको जो है हटा करके एक अलग जो है जिला बना करके और इस पर जो है अपना एक गवर्नर यहाँ पे नियुक्त कर दिया, है ना। इस प्रकार जो है यहाँ पे भी जिस प्रकार आपका मानभूम वाला क्षेत्र में जो किया था, सिंहू मानभूम वाला क्षेत्र में, उस प्रकार जो है यहाँ पे भी अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तन किए गए, है ना। उसके बाद जो है भूमिज विद्रोह जो है दबा किसी प्रकार से, लेकिन काफी नुकसान अंग्रेजों को भी सहना पड़ा, काफी तबाही उनको भी बर्दाश्त करना पड़ा, है ना। इस प्रकार जो है आप देख रहे हैं प्रत्येक विद्रोह में आपने क्या देखा कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज जो है वो विजय प्राप्त कर रहे हैं और विद्रोहों को दबा रहे हैं। यदि भारतीय सहयोग नहीं करें तो अंग्रेजों का मजाल था जो यहाँ जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो है वो लड़ करके वो विजित हो जाता, उनको दबा देता, ऐसा हो नहीं सकता था। आप प्रत्येक विद्रोह में देख रहे हैं कि यहाँ के लोग ही उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ भी खरसावा के ठकुरवा यदि गंगा नारायण का सिर नहीं काटता तो गंगा नारायण पीछे हटने वाले थे, ये तो जो है अंग्रेजों को ऐसे ही मार के भगा देते, है ना। पीछे भी हम लोगों ने देखा है किस प्रकार जो है यहीं के जो है आपका जो है लोग यहाँ के जमींदार थे या फिर यहीं के जो भी अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल गए जमींदार और जो भी थे आपका यहाँ के राजा उजा छोटा मोटा जो भी थे उस क्षेत्र के, वो सब मिल करके और यहाँ के जनजाति वर्ग के लोगों को शोषण किए अंग्रेजों के साथ मिल करके, खूब जो है इन्हीं लोग के दबा दिया, है ना। इस प्रकार जो है विद्रोह दबा और कुछ परिवर्तन करके और फिर से जो है अंग्रेजों का शासन कायम हो जाता था। तो इस प्रकार जो है आपने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किस किस के बारे में, आपका नोनिया विद्रोह के बारे में जिसको दबा दिया गया, है ना। उसके बाद हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में, उसको भी दबा दिया गया। उसके बाद हम लोग पढ़े चेरो विद्रोह के बारे में, उसको भी दबा दिया गया। हो विद्रोह, उसको भी दबा दिया गया। उसके बाद कोल विद्रोह, उसको भी दबा दिया गया। उसके बाद भूमिज विद्रोह, इसको भी दबा दिया गया। अब फिर हम लोग और आगे विद्रोह पढ़ते हैं कौन सा विद्रोह हुआ है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विद्रोह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।